हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें हम इग्नू के IBO सब्जेक्ट 5 के चैप्टर नंबर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो इग्नू का सब्जेक्ट है IBO 5, चैप्टर है 1। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2011 से लेकर 2021 तक आए हुए हैं, इसके ऊपर हम आज चर्चा करते हैं। चैप्टर का नाम है विपणन लॉजिस्टिक्स प्रणाली का परिचय, मीन्स इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग लॉजिस्टिक सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं 2011 से लेके जो भी मेरे पास डाटास अवेलेबल थे, मैंने नीरज की बुक से कराया है, बिल्कुल न्यू एडिशन है। तो जो भी क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट चैप्टर से निकाले हैं, इसमें सारे एक वीडियो में ही इसको कवर कर दिया गया है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो चैप्टर 1 का है हर बार आया हुआ है, मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर 1 में से आना ही आना है, चाहे वो पूरा 20 नंबर का आए या फिर A और B पार्ट करके आए। ठीक है, एक दो बार ऐसा है कि वो नहीं आया है और कभी ये वाई की टिप्पणी में आया है, अदरवाइज़ ये 20 नंबर में आया है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो आज की वीडियो में मैं सारे आपको ये कवर कराने वाली हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह से पूछे जा सकते हैं, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इन सारे क्वेश्चंस को इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जून 2011 में आया था, भारत में व्यापार के उदारीकरण के संदर्भ में घरेलू लॉजिस्टिक तथा अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन आगे भी कई बार रिपीट हुआ है। जून 2012 में आया है, विपणन लॉजिस्टिक की अवधारणा की व्याख्या कीजिए तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसके महत्व का विवेचन कीजिए। जून 2013 में आया है, वितरण लॉजिस्टिक की मुख्य क्रिया क्या है, उनकी संक्षेप में व्याख्या कीजिए। और जून 2014 में आया है, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक में अंतर बताइए तथा अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स में हाल ही में हुए उन विचारों का उल्लेख कीजिए जिनके चलते यह कंपनियों की युक्ति का प्रमुख अंग बन गया है। 2015 जून में आया हुआ है, विपणन लॉजिस्टिक की संकल्पना की व्याख्या कीजिए तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। दिसंबर 2015 में आया हुआ है, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स में अंतर मुख्य रूप से 3 कारणों से होते हैं। इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स में हाल ही में हुए विभिन्न विकासों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, विकास का उल्लेख कीजिए, ये है। अब देखिए, अभी तक तो जो 2011 से लेकर जून 2011 तक डाटास थे मेरे पास, इसमें दिसंबर वाले पेपर थे ही नहीं नीरज की बुक में। अगर होते तो शायद उसमें भी शायद ये क्वेश्चन आया हुआ ही होता, लेकिन आगे हैं दिसंबर के भी। 2015 दिसंबर में क्वेश्चन है, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक में मुख्य अंतर 3 कारणों से होते हैं। इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक में हाल ही में हुए विभिन्न विकास का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि हर बारी क्वेश्चन आए हुए। अब आ गया 2016 जून। इसमें पूछा गया है, परंपरा अनुसार भौतिक वितरण का दूसरा हिस्सा माना जाता है। यहाँ से आएगा ये ऐसे। ठीक है, परंपरा अनुसार भौतिक वितरण को विपणन का दूसरा हिस्सा माना जाता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विशेष महत्व दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विशेष महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, जून 2017 में आया हुआ है, विपणन लॉजिस्टिक की अवधारणा तथा उसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। तो दिसंबर 2016 का पेपर अवेलेबल नहीं था नीरज की बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2017 में है, भारत में व्यापार उदारीकरण की नीतियों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विपणन लॉजिस्टिक के महत्व का परीक्षण कीजिए तथा इसके कारणों का भी उल्लेख कीजिए। जून 2018 में आया हुआ है, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक में अंतर बताइए। दिसंबर 2018 में आया हुआ है, वितरण लॉजिस्टिक को परिभाषित कीजिए तथा अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स में हाल ही में वे उन प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए जिनके कारण यह निगमों की नियुक्ति का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गया है। जून 2019 में आया है, विपणन लॉजिस्टिक संकल्पना की व्याख्या कीजिए तथा एक उचित लॉजिस्टिक प्रणाली द्वारा पूरे किए जाने वाले उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। दिसंबर 2019 में था, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक में अंतर बताइए। ये वाला क्वेश्चन एक बार तो टिप्पणी के रूप में आया हुआ है,
ठीक है, यानी कि 5 या 10 मार्क्स की टिप्पणी में आया था। और एक बार ये 20 नंबर के क्वेश्चन में भी आया, अकेला ये सिंपल क्वेश्चन 20 मार्क्स में भी आया हुआ है। फरवरी 2021 में था विपणन लॉजिस्टिक की अवधारणा की व्याख्या कीजिए तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास अवेलेबल थे। जो पेपर मैंने नहीं इसमें आया है, इसका मतलब वो पेपर अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एक बार हुआ था दिसंबर में कि वो क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं था, अदरवाइज़ हर बार ही आया हुआ है। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी पहले बोध प्रश्न बनाऊंगी। मैं सारा आपको नीरज की बुक से करा रही हूँ। बोध प्रश्न बनाऊंगी, उसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो करेंगे। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके से आए, उसको हम किस तरह से पूछा जा सकता है तो पेपर में आप कंफ्यूज ना हो और उसका सही से आंसर दे पाओ। तो अब अगली वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाने का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।